हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। वन लाइनर पॉइंट रहते हैं, सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा या तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर तो पक्का ही पक्का मिलना है। हर एक चैप्टर से हर एक 10 मिनट की क्लास रहती है, 1 नंबर पक्का रहता है, क्योंकि इधर उधर की कोई बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न पॉइंट है, जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महियसी महादेवी किसने लिखी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महियसी महादेवी किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। किसने? गंगा प्रसाद पांडे की रचना है ये। अगला है, छायावाद के आधार पर स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो छायावाद के आधार पर स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? दिया है गंगा प्रसाद पांडे की। किसकी है? गंगा प्रसाद पांडे की है। अगला है, जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्ति, नेहरू की काव्यानुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है। अगला है, छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। क्या कहा है? भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो महादेवी वर्मा ने कहा है। अगला है, अरविंद दर्शन एवं अंतर चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? किस भूमिका में प्रकट होती है? तो उत्तरा की भूमिका में प्रकट होती है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा याद करके, क्योंकि एक से एक और नई नई रचनाएं हैं जो आप लोगों की परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। किसकी है? उत्तरा की है। अगला है, किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो छायावादी की बात कर रहा है। किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो जयशंकर प्रसाद ने बताया है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने बताया है। अगला है, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है, किस आलोचक का कथन है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट पे लिख लीजिएगा। किसने? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला है, उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, वह विश्वव्यापी है। कथन पूछ रहा है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। किसका? डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला है, सुमित्रा नंदन, यहाँ पर सुमित्रा में सामने ऊक मात्रा लगा लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। यह भी पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। अगला है, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे परकीय नायिका भी नहीं है। कथन किस आलोचक का है? यह कथन पूछ रहा कि किस आलोचक का है? तो यह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी के लेखक कौन है? तो अंग्रेजी किसकी रचना है? अमिताभ घोष की है। किसकी? अमिताभ घोष की है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। अगला, अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? तो यह किसकी रचना है? नाभा दास की रचना है। इम्पॉर्टेंट है। अगली रचना है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है।
अबुल फजल इब्न मुबारक का है। अगला है आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ पुस्तक है ये। अगला है आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ये भी पुस्तक है, तो विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा। इंडिका के लेखक कौन है, तो एरियन की रचना है इंडिका। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी की है। अगला है उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला है ओम जय जगदीश हरे के लेखक कौन होंगे, तो पंडित श्रद्धा राम शर्मा की है। किसकी? पंडित श्रद्धा राम शर्मा की है ओम जय जगदीश हरे। अगला है कर्मभूमि के लेखक कौन है, तो कर्मभूमि रचना है किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला है कला और संस्कृति के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अगला है कामायनी के रचयिता कौन होंगे, तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो सभी को पता है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है, तो क्रोध निबंध किसका है? आचार्य सुमित्रानंदन पंत का है। क्रोध निबंध के लेखक कौन होंगे, वो पंत निकल आया था, रामचंद्र शुक्ल का है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला गीता के लेखक कौन होंगे, वेद व्यास की रचना है गीता। अगला गीता रहस्य के रचनाकार कौन होंगे, तो बाल गंगाधर तिलक है। जो शक्तिमान आता था उसमें आता था ना गीता रहस्य, उसके पहले आता था गीता रहस्य, तो किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक का है। अगला है गुड़िया भीतर गुड़िया, किसकी रचना है? यह है एक आत्मकथा है, किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा की। अगला है गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं गेहूं और गुलाब। अगला है गोरा के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। अगला चिंतामणि के रचनाकार कौन होंगे, तो चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि। अगला छत्तीसगढ़ के रत्न के लेखक कौन है, तो हरि ठाकुर की है। अगला होगा जनगण मन के लेखक कौन होंगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है जनगण मन। अगला है, अब यहाँ से आप लोगों को हिंदी साहित्य और व्याकरण के प्रश्नोत्तर मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, प्रश्न और उत्तर है। 2-4 प्रश्न मैंने डलवा दिया है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ अब तक आदि, जैसे यहाँ वहाँ अब तक। अगला होगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है, सारांश कहलाता है। सुवाच्य का सही अर्थ क्या होता है, सुपठनीय लेख होता है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न प्रवृत्ति होती है। अगला शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या है, तो वार्तालाप है। अगला है बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण करना। इसी टेट का प्रश्न है, बहुत पूछा जाने वाला है ये अनुसरण। अगला है दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होता है, तो क्या होता है, ध्वनि वश्यता होता है। अगला होगा कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये तो हो चुका है, जयशंकर प्रसाद की है। गीतांजलि के रचनाकार कौन होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। अगला है गोदान के लेखक कौन होंगे, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो आम प्रश्न है, सबको रटा है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है प्रख्यात में। अगला हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो 42 प्रत्याहार प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। अगला पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो पुरोहित में पुरः क्या होगा, पुरः उपसर्ग में पुरोहित। हित में क्या होगा, पुरः लगा है तो ओ की मात्रा आया है। कौन सी संधि है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या होगी, आप लोग क्या बताएंगे, गुण संधि है। पुरोहित पुरः है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते तो बताएंगे क्या। तो चलिए आगे देखिए, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या, सम।
जो ऊपर बिंदी लगी हुई है उसी को यहाँ पर आधा लिखा गया है, जो हलंत लग गया तो आधा माँ बन गया, तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है विज्ञान में। अगला चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, चिर क्या है, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, आयु इससे शब्द बन रहा है। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, क्या है, निर है। अगला है धुंधला में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय है, क्या है, पीछे से लगने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाएगा, आगे से लगने वाले को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। तो ला उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या होगा, धुंधला। क्लियर हुआ। ये रहे आज के कुछ प्रश्न। तो मेरी बेटी रो रही है, छोटी सी है, अभी 1 मंथ की है, तो आज की क्लास को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।